हाँ तो प्यारे बच्चों, हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 का मॉडल सेट, जो कि आने वाले एग्ज़ाम 2025 में ये सवाल सब पूछे जाएंगे। और ये जो मॉडल पेपर है ये 2025 का एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप जो भी 9th क्लास के होंगे वो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस सभी क्वेश्चनों को एक बार देख लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगेगा तो। और इस चैनल में और जो फर्स्ट बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने सारे दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे। तो फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला नंबर सवाल इसमें दिया हुआ है, एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूम रही है, आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन क्या होगा। जैसे कि एक वस्तु है, ये आधे वृत्ताकार मतलब ये घूम रही है, ठीक है। यानी यहाँ से हो गया ए हो जाएगा, मतलब ये आर त्रिज्या हो गया। अगर और यहाँ पे आर है, अगर यहाँ से पूरा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आर है, तो ये हो जाएगा आपका डबल आर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा 2r। यानी यहाँ से यहाँ तक कि इसमें से जो बीच की दूरी है उसको हम लोग को निकालना है, यानी विस्थापित हो रहा है, ठीक है। तो इसका बीच का दूरी को हम लोग को निकालना है, तो ये हो जाएगा 2πr, मतलब 2r हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। देखिए अब अगला नंबर सवाल, वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर कहलाती है। वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर क्या कहलाती है बच्चों? तो ये त्वरण कहलाती है। वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो त्वरण कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब अगला नंबर सवाल, निम्न में से किसके एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है? इसमें से बताना है मीटर प्रति सेकेंड किसका एसआई मात्रक है बच्चों। तो ये है आपका त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी तीसरा का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर सवाल देखिए, चौथा नंबर सवाल है दूरी समय ग्राफ का ढलान किसका मान बताता है? दूरी समय ग्राफ का ढलान किसका मान बताता है? तो ये वेग का मान बताता है बच्चों, ठीक है। दूरी समय ग्राफ का ढलान वेग का मान बताता है, किसका? तो वेग का, ठीक है। अगला नंबर सवाल देखिए, 5 नंबर सवाल है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? इसमें बताना है न्यूटन का गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व का नियम, मतलब जड़त्व का परिभाषा मिलता है न्यूटन का गति का प्रथम नियम से बच्चों, ठीक है। देखिए अब अगला नंबर सवाल, किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है, किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करेगा। छठा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु का द्रव्यमान से। किसका? तो वस्तु का द्रव्यमान से किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करेगा। देखिए अब 7 नंबर सवाल, न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन की गति का दूसरा नियम ये बल का परिभाषा देता है। देखिए दूसरा 8वां नंबर सवाल, 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाले 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का समय क्या होगा? तो इसका सूत्र होता है m बटा मतलब m इंटू भी इसका सूत्र होता है। द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 0.5, कितना? तो 0.5 दिया हुआ है द्रव्यमान और गुना करना है 10 से। जब आप इसको गुना करके लाएंगे तो हो जाएगा 5 kg, यानी 5 हो जाएगा। इसको जब आप गुना करेंगे तो कितना? तो 5 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर सवाल, जब कोई विराम से चलती है तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस में पीछे की ओर झुक जाते हैं, ये किस नियम का उदाहरण है? जैसे बस विराम रहता है, मतलब कोई चलते रहता है, कोई रुका हुआ रहता है। जब कोई बस विराम से चलती है यानी रुका हुआ रहता है, फिर जब वो अचानक चलने लगती है तो उस पर जो यात्री बैठे रहते हैं उसका पीछे की ओर झुक जाना, ये किस नियम का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का गति का प्रथम नियम का ये उदाहरण है, ठीक है। देखिए अब अगला नंबर सवाल, कार्य की एसआई मात्रक, कार्य की एसआई क्या है? कार्य की एसआई क्या है कार्य की? तो जूल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, काजू। ये काजू हो गया आपका ट्रिक। जब आपका काजू याद रहेगा तो कार्य का एसआई मात्रक भी आपको पता रहेगा, जूल।
ठीक है, काजू आप याद कीजिएगा। चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है तो इसका भार कितना होगा। चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है तो इसका भार क्या होगा। तो इसमें आपको करना है, इसका सूत्र होता है mg। कितना, तो mg, m द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, इसका आपको सूत्र याद रखना है mg, मतलब मास और ग्राम, यानी ग्राम 40 ग्राम है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 392। कितना, 392 न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब अगला नंबर सवाल, जब कोई पिंड कंपन करता है तो यह आसपास की हवा को संपीड़ित करता है और एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है जिसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका संपीड़न के रूप में जाना जाता है, ठीक है। देखिए अब अगला नंबर सवाल, वह घटना जहाँ उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है उसे क्या कहते हैं। जब कोई घटना होता है, ठीक है, जब आप किसी रूम में रहते होंगे तो आपका आवाज़ आप ही की ओर डबल गूंजता है, यानी डबल सुनाई देता है ना, वही आवाज़ दोबारा रिपीट होता है, यानी परावर्तन होता है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे गूंज। क्या, तो हम लोग किसी कमरे में रहते हैं तो जब वो आवाज़ टकरा के गूंजती है तो उसको क्या कहते हैं, तो गूंज, ठीक है। देखिए अगला नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होगा। तो सबसे कम आकर्षण बल जो होता है ये होता है गैस में आपका। किसमें, तो गैस में सबसे कम आकर्षण बल होता है। और ये इसमें से इस चारों ऑप्शन में से गैस कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब अगला नंबर सवाल, किस तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाता है बच्चों। ये 0 डिग्री सेल्सियस अगर रहेगी तो तापमान जो है ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाता है। और ये अगर 273 के भी रहेगा आपका तो इसमें इसको आपको सही करना है 273 के को, ठीक है। देखिए अब अगला नंबर सवाल, 16 नंबर सवाल है, 100 ग्राम मीटर जल में 20 ग्राम मीटर चीनी मिलाया गया, उस विलयन की सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात करें। तो आपको इसमें देखना है, इसमें आपको कर देना है विलयन कितना है, विलयन 20 है और विलायक 100 और 20 को आप जोड़ दीजिए, उसके बाद आपको 100 से गुना कर देना है, ठीक है। 100 से आप गुना कर देंगे तो 2 छक 12, 2 पचे 10, 5 दूना और कटेगा 2 तिया 6, 2 एका 2, 10 पचे 50 हो जाएगा, इधर 3, जब आप 50 और 3 को गुना करेंगे तो आपका जो हो जाएगा ये 16, यानी 16.2/3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए अब अगला नंबर सवाल, घनत्व का ऐसा मात्रक क्या है। घनत्व का ऐसा मात्रक होता है केजी घन मीटर, किलोग्राम घन मीटर होता है घनत्व का ऐसा मात्रक। देखिए अब अगला नंबर सवाल, दिए गए कौन गुणधर्म निलंबन का है। तो ये हो जाएगा आपका, यह एक विषमांगी मिश्रण है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए अब कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि से अलग करते हैं। कपूर और नमक को इसको हम लोग करेंगे उद्पातन। जैसे चाय और जैसे चाय है और उसमें से कुछ भी या तो पानी है, पानी में आपका कुछ भी क्या बोले, इसमें कुछ गर्दा घुस गया, बोल दे तो पत्थर घुस गया, तो उसको आप लोग कैसे निकालेंगे, तो उसको आप लोग छानेंगे, उसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए अब 20 नंबर सवाल, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है। तो ये आपका होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होना चाहिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होना चाहिए, तब आपका द्रव्यमान संख्या बराबर होगा। देखिए अब अगला नंबर सवाल, NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है।
तो सोडियम का जो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 14। कितना? तो 14 होता है। और प्लस हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होगा आपका 1। और इसमें हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है? 3। तो आपको 3 लिखना है और जोड़ देना है इसको, कितना होगा? 17। तो 17U हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर सवाल। स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका रासायनिक पदार्थ में तो हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब अगला नंबर सवाल। निम्न में से कौन 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है? 1 मोल बराबर होता है 18। तो इसमें पूछा है 36, तो 2 मोल बराबर कितना हो जाएगा? 2 मोल बराबर हो जाएगा आपका 36 ग्राम जल। अब देखिए अगला नंबर सवाल, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 24 नंबर सवाल। न्यूट्रॉन पर खाली स्थान आवेश होता है। तो न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो न्यूट्रॉन पर 0 आवेश होता है। कितना? तो 0। अब देखिए अगला नंबर सवाल। अल्फा कण क्या है? अल्फा कण ये है आपका धनावेशित हीलियम परमाणु, ये है अल्फा कण। 26 नंबर सवाल देखिए, किसी तत्व के समस्थानिक के द्रव्यमान में अंतर की भिन्न संख्या के कारण होता है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन। कोशिका भित्ति बनी होती है। अगला नंबर सवाल है 27 नंबर। कोशिका भित्ति बनी होती है, किससे बनी होती है? तो ये सेलुलोज से बनी होती है कोशिका भित्ति बच्चों। अब देखिए अगला नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है? तो ये होता है आपका 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिड। 29 नंबर सवाल देखिए, किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है, उस कोशिका में अर्धसूची विभाजन के फलस्वरूप बने संतति कोशिका में कितने क्रोमोसोम होंगे? तो ये हो जाएगा आपका 8 क्रोमोसोम होंगे उसमें। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर सवाल। दिए गया चित्र किस ऊतक का है? ये है आपका स्क्लेरेनकाइमा, ये स्क्लेरेनकाइमा का चित्र है। अब देखिए बादाम का छिलका किस ऊतक का बना होता है? बादाम का छिलका, तो बादाम का छिलका आपका बना होता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा से बादाम का ऊतक बना होता है। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहेंगे कंडरा कहेंगे। क्या? तो कंडरा कहेंगे। अगला नंबर सवाल देखिए, जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनकी कोशिका संरचना। जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण उनकी कोशिका संरचना हो जाएगा। देखिए अब अगला नंबर सवाल 34 नंबर सवाल है, नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं? तो नील हरित शैवाल आपका आ जाएगा मोनेरा में आ जाएगा। किसमें? तो मोनेरा में आपका आ जाएगा नील हरित शैवाल। अब देखिए नेक्स्ट नंबर सवाल 35 नंबर का, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ तो ये हो जाएगा आपका ऑर्थोपोडा, ये है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ। 36 नंबर सवाल देखिए, दिए गए कौन से रोग वायरस से होते हैं? वायरस से फिलहाल 2020 के आसपास कोरोना वायरस चल रहा था, ये वायरस से चल रहा था। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कोरोना, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। संक्रामक रोग के उदाहरण है। संक्रामक रोग के उदाहरण क्या हो सकते हैं? तो 6 रोग ये जो है ये आपका संक्रामक रोग के उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब अगला नंबर सवाल, ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस क्या है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ग्रीन हाउस। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट नंबर सवाल, दिए गए पोषक पदार्थ में पौधों के लिए वृहद पोषक पदार्थ है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैली अणु को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहेंगे ओजोन। तो इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन था और ये वीडियो अब समाप्त हो चुका है।
और ये सारे क्वेश्चन भी समाप्त हो चुके हैं। तो आपको उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको सारे क्वेश्चन भी अच्छे लगे होंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये सब एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आप इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देखिए और अपने सारे दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और जो भी इस चैनल में फर्स्ट बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर लेंगे। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर।